आज जो लसीकरण कैंप था, चौथा लसीकरण कैंप, आज कहीं पे भी नहीं है लसीकरण, आपके पास शुरू है। मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी साहब ने मेरी विनती को मान दे करके मुझे 3,500 वैक्सीन देने का उन्होंने मुझे वादा किया था। उसमें आज ये 500 वैक्सीन, हमने इसके पहले 3 कैंप में 1500 वैक्सीन लगाए थे। आज 500 और आज 2000 वैक्सीन का कोटा हम पूरा कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के हमारे वार्ड क्रमांक 1 तो जो 31 नंबर है, इसकी हद में माइग्रेंट लेबर बहुत रहते हैं। चाहे वो मेट्रो में काम करने वाले हो, चाहे वो बिल्डिंगों में काम करने वाले हों, चाहे वो छोटे कल कारखानों में काम करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए हमने माननीय आयुक्त महोदय से विनती करके यह वैक्सीन की व्यवस्था की है। आयुक्त महोदय को और मेरे सभी साथियों को, मेरे आमदार योगेश सागर जी, खासदार गोपाल शेट्टी जी, हमारे पदाधिकारी रघुनाथ कुलकर्णी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह है, उसकी परिपूर्ति के रूप में हम यह कार्यक्रम यहाँ आज किए हैं। सेवा सप्ताह में क्या करने वाले हैं? सेवा सप्ताह में हम बच्चों के लिए सुकन्या योजना है, साफ सफाई है, वृक्षारोपण है, शौचालय का उद्घाटन है, ऐसे तमाम उपक्रम आने वाले 7 दिनों में पूरे वार्ड के 31 नंबर में करेंगे, जो आम नागरिकों के फायदे का, आम नागरिकों के हित का, आम नागरिकों के लिए होगा। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित नहीं है, सीनियर सिटीजन, उसके लिए क्या कहेंगे? रेप के किस्से बढ़ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जब जब राष्ट्रवादी कांग्रेस का गृह मंत्री होता है, दाऊद और उसके गुर्गे, दाऊद और उसके लोग सर उठा लेते हैं। कहीं न कहीं राष्ट्रवादी पार्टी का और ये जो गंदे काम करने वाले लोग हैं उनका संबंध है। इसलिए महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं है। आतंकवादी यहाँ पैर पसार रहे हैं, बलात्कार करने वाले पैर पसार रहे हैं। आने वाले दिन में सरकार को चेतना पड़ेगा, नहीं चेतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत आंदोलन करके, बड़ा आंदोलन करके उनको मजबूर करेगी ऐसे घटिया काम करने वाले, गंदे काम करने वाले लोगों पर अंकुश लगाए। बहनों का वैक्सीनेशन हो और घर के काम बाहर जाके करने वाले पुरुषों का वैक्सीनेशन हो। और इसीलिए मैं कमलेश भाई का अभिनंदन भी करता हूँ, सभी डॉक्टरों का भी धन्यवाद करता हूँ। ये देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ये देश कितना आगे गया है। 75 करोड़ लोगों का पहला वैक्सीनेशन हो गया। 75 करोड़ आप गिन नहीं सकते। आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 99 100 890 891 892 12,203 12,204 11,19,201 आप गिन नहीं सकते। 75 करोड़ गिन नहीं सकते। लेकिन मोदी जी ने 75 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन इस देश में पूरा किया, पहला डोज का। अभी दूसरे डोज का वैक्सीनेशन शुरू है, पहले डोज का भी वैक्सीनेशन शुरू है। हम सब सुरक्षित रहेंगे, हमको सुरक्षित रहना है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या कहा कि हमारे जेब में चेक तैयार पड़ा है, हमको अगर वैक्सीन मिलता है तो हम महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को अपने जेब से लेके मुफ्त में वैक्सीन देंगे। एक आदमी का मुफ्त वैक्सीनेशन नहीं किया उद्धव ठाकरे ने, न कांग्रेस ने किया, न शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया। अगर मुफ्त का वैक्सीनेशन अगर इस देश में किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, बिल्कुल मुफ्त का वैक्सीनेशन किया। और दूसरा, इसके आगे क्या कहा उद्धव ठाकरे जी ने? कल बेटियों पर महाराष्ट्र में, मुंबई में 4 दिन में 4 बेटियों पर रेप हुआ। बेटी की जान ले ली रेप करके बाद, उस पर बलात्कार करने के बाद लोगों ने उस बेटी का बलात्कार तो किया हरामखोरों ने, लेकिन उसकी जान तक ले ली। महाराष्ट्र में बेटियां सुरक्षित नहीं रही है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मंत्रियों पर, बेटियों पर अत्याचार करने के आरोप है। धनंजय मुंडे पर आरोप है, अनिल राठौड़ पर आरोप है, और न जाने कितने छुपे रहे होंगे। जिन सरकार के मंत्रियों पर बेटियों पर अत्याचार करने का आरोप है, उस सरकार का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बताता है कि जो प्रदेश से यहाँ आता है, जो उत्तर प्रदेश से आता है, जो बिहार से आता है, जो गुजरात से आता है, जो उड़ीसा से आता है, जो आसाम से आता है, जो बंगाल से आता है, वो मुंबई में आता है तो उसकी एंट्री करो। वो कहाँ रहता है उसका पता लिखो, वो क्या करता है उसकी जानकारी लो, वो कहाँ कहाँ जाता है उसके बारे में नोट तैयार करो। क्यों तैयार करो? तो बोले प्रदेश से आने वाले लोग ये काम करते हैं। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, अपनी माँ बहनों को और बेटियों को साथ में ला करके मुंबई में रखते हैं। अपना पेट भरने के लिए इस मुंबई शहर को और महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए हम परिश्रम करते हैं। हम बलात्कारी हैं क्या? इस प्रकार की बात करने वाले उद्धव ठाकरे जी को मैं बोलना चाहता हूं
कि महाराष्ट्र के मंत्रियों पर, बेटियों पर अत्याचार करने का आरोप है, पहले उन पर कार्रवाई करो और फिर प्रदेश से आने वाले लोगों की बात करो। ये देश हम सभी का देश है। ये उत्तर प्रदेश से आने वाले का महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र से जाने वाले का गुजरात है, महाराष्ट्र से जाने वाले का दिल्ली है। इसलिए कोई उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, गुजराती हो या असमिया हो, कश्मीरी हो, बंगाल का हो, बांग्लादेशियों से इनको प्रॉब्लम नहीं है। जो बांग्लादेशी घुस गए हैं, मेरे चारकोप में घुसे हैं, गणेश नगर में रहते हैं, इन बांग्लादेशियों से इनको तकलीफ नहीं है, इन रोहिंग्याओं से इनको तकलीफ नहीं है। मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर, इस देश की समृद्धि के लिए काम करने वाला, इस महाराष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करने वाला, इस मुंबई के गरीबों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सड़क पर भाजी बेचने वाला, चप्पल सीने वाला, छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाला, छोटा छोटा ठेला चलाने वाला, इनका अगर ये शिवसेना को और कांग्रेस को और राष्ट्रवादी को तकलीफ होगा तो भारतीय जनता पार्टी आप सभी के साथ खड़ी है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपका समर्थन करती है। मित्रों, मैं आने वाले दिनों में जिनका भी वैक्सीनेशन का पहला डोज बाकी होगा, जिन बहनों का, उन बहनों का यादी बना करके मेरे कार्यालय पर लाइए, उन भाइयों का यादी बनाकर मेरे कार्यालय पर लाइए। प्राथमिकता से झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी का वैक्सीनेशन हम मुफ्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार्य से करेंगे। आपकी सुरक्षा के लिए, स्वस्थता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। और मुझे लगता है कि यह कमलेश यादव ने जो यहाँ पे एक अच्छा प्रकल्प लिया है, मैं कमलेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि झोपड़पट्टी जैसे क्षेत्र में भी जहाँ कभी कभी गलत फहमियाँ होती है, वहाँ घर जाके समझा के भाई आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और लगभग आज तक कमलेश भाई ने इस क्षेत्र के 10,000 लोगों से ज़्यादा भी झोपड़पट्टी वासियों का वैक्सीनेशन किया, उनको सुरक्षित किया। इसलिए हम सभी लोग कमलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आप दुनिया के सेवा में 100 साल से ज़्यादा जीवित रहो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे ये बताइए, महिला महाराष्ट्र में अब सुरक्षित नहीं, सबसे बड़ा सवाल। अभी तो ये तो कोई बोलने की बात नहीं है। हर पूरा देश देख रहा है कि महिलाओं के बारे में क्या हो रहा है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, मिडिल एज की हो या सीनियर हो, कोई कहीं पे भी देखा नहीं जाता है। 2 साल की बच्ची हो, बड़ी हो, विवाहिता स्त्री हो, तो उन्हें अकेले जाने में भी, कहीं अपने काम के लिए भी बाहर जाते हैं, तो वो सुरक्षित महिला अपने घर पे आएगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। और अभी ये सरकार के ज़माने में ये जो सरकार चल रही है, उन्हें महिलाओं के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्हें बस आपसी में अपना अपना सब चल रहा है, उनका सब वसूली कर रहे हैं। अब पूरे महाराष्ट्र को इसके ऊपर छोड़ दिया है कि भरोसे पे, बिन भरोसे। इसीलिए मैं तो कहती हूँ ना, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा तगड़ा कानून होना चाहिए। नहीं तो ये लोग कहीं पे भी जाते हैं तो पुलिस भी कभी कभी पुलिस लेती है प्रायोरिटी बेस पे, लेकिन कभी कभी वो जो गलती करने वाले होते हैं उनके बारे में भी नहीं सोचती है, उनके बारे में भी ज़्यादा सोचती नहीं है। और महिलाओं को जिस तरह से उन्हें न्याय देना चाहिए, वो न्याय के लिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि सरकार ने कुछ कायदा किया हो। मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोगों को महिलाओं के हाथ में छोड़ दो। अगर सरकार के से कुछ नहीं हो रहा है तो महिलाओं के हाथ में छोड़ दो। उनका बराबर उनको कहाँ पे बिठाना है। मैं तो बोलती हूँ ऐसे नरधम जो होते हैं, जो महिलाओं के ऊपर रेप करते हैं, वो घिनौनी नज़र से देखते हैं, तो उनके तो दोनों हाथ काटे जाने चाहिए। ऐसा कहीं पे भी होगा ना, फांसी तो एक झटके में वो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन दोनों हाथ काटने के बाद तरस के जिएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि एक अबला नारी अबला नहीं है, लेकिन वो जो समझ रहे हैं, तो उनके जो हाथ उनके आगे जाते हैं, तो उनके हाथ ही नहीं रहेंगे, तो उनको बराबर पता चलेगा कि महिलाओं के साथ ये ऐसा अत्याचार करने के बाद क्या होता है। सितंबर को माननीय पंतप्रधान, विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी चारकोप विधानसभा की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनको दीर्घायुष्य के लिए मां जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करता हूं। हम सब मिलकर चारकोप विधानसभा से हर बूथ में से बूथ टीम 30 लोगों को हमने पोस्ट कार्ड दिए। वो पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम उनको सभी शुभेच्छा देने वाले, और ये सप्ताह 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का हम सेवा प्रकल्प करके उनके जन्मदिन पर मनाने वाले हैं। धन्यवाद।